बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत ही नहीं, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं बचा है जो इस समस्या से परेशान ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अभी तक कोरोना की न तो कोई दवा बनी है और ना ही कोई वैक्सीन उपलब्ध है। तो इस कंडीशन में इससे बचने का सिर्फ यही उपाय है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकलें, और जब भी निकलें मास्क लगाकर ही निकलें, बिना मास्क के ना निकलें। और राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। चलिए आते हैं अपने सब्जेक्ट पर और ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में भी बताया गया था कि सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट होते हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र। ये चारों जो है अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर इन चारों को मिलाकर सामाजिक विज्ञान बनाया गया है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है राजनीति। सबसे पहले इतिहास, और इतिहास में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अगर हम इस मैप को, इसको ब्लैक बोर्ड को मैप मान लें, इस पूरे को मैप मान लें, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप होगा। इन 7 महाद्वीप में हम लोगों को पढ़ना है यूरोप। यूरोप में ही राष्ट्रवाद क्यों? ये प्रश्न उठता है कि यूरोप में ही राष्ट्रवाद क्यों? तो इसका कारण है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में ही हुआ। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ। अब राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले हमें राष्ट्र के बारे में जानना होगा कि राष्ट्र क्या चीज है। राष्ट्र को अगर राजनीति में पढ़ेंगे तो उसके जो विचारक हुए हैं वो राज्य को अलग अलग तरह से परिभाषित किए हैं। उनके जो विचार हैं वो अलग अलग हैं। राष्ट्र को राज्य, देश, प्रदेश कई नामों से संबोधित किया जाता है। राजनीति के जो विचारक हैं वो, उनमें आदर्शवादी जो विचारक हैं वो राज्य को मानव के विवेक का परिणाम मानते हैं। वहीं मार्क्सवादी विचारक राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। सर्वसत्ताधारी सर्वोच्च संस्था मानते हैं। लेकिन ये राजनीति का अध्ययन करेंगे तब। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इतिहास का, और इतिहास में राष्ट्र का सिर्फ इतना मतलब आप समझें कि राष्ट्र, जिसे नेशन, इंग्लिश में नेशन कहते हैं, राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो किसी प्रदेश
या निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। एक बार फिर बताते हैं, राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो किसी प्रदेश या निश्चित भूभाग्य पर निवास करते हैं। अब आते हैं राष्ट्रवाद पर। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो राष्ट्र में निवास करने वालों को या राष्ट्र में निवास करने वालों के विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं, कल्पनाओं के एक सूत्र में वो अपने राष्ट्र से बंधे होते हैं। या संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक सामूहिक चेतना है जो एक राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों का विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में राष्ट्र के प्रति जागृत हुआ है। ये तो हो गया राष्ट्रवाद। राष्ट्र क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं राष्ट्रवाद के कारण। राष्ट्रवाद के क्या कारण थे? उनमें पहला जो है वो राष्ट्र राज्यों का उदय। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय प्रारंभ हो गया था। बहुत सारे देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, तुर्की, इस तरह से बहुत सारे राज्यों का उदय हो गया था और उनका जो है उनके जो नागरिक थे उनमें धीरे धीरे राष्ट्रवाद धीरे धीरे घर करना शुरू कर दिया। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसा का हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जीवित हो जाना, जिसको रिवाद भी कहते हैं। इसका जब भी हम पुनर्जागरण शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका सिर्फ मतलब ये है कि एक बौद्धिक परिवर्तन राष्ट्र या राज्य के लोग जो सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़िता, इन सब चीजों में जकड़े हुए थे, एक जंजीर में बंधे हुए थे, उन सब चीजों से अलग होकर एक नई चेतना, एक नई ज्ञान उनके अंदर उत्पन्न होता है और वो तर्क करना सीखते हैं, जानना सीखते हैं, सांस्कृतिक विकास होता है, साहित्यिक विकास होता है, वैज्ञानिक आविष्कार होता है, वो सारे मिलकर उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।